हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर सुपर टेट पॉलिटी की वीडियो लेकर आए हैं। आज आपको पॉलिटी के बारे में समझाएंगे। चलिए पॉलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। भाग एक, संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है, साधारण संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 3, साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में हो। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है। भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है और अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। 5 प्रकार की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नंबर 1, जन्म से 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 2, वंश परंपरा से किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो, तो माता पिता, दादा, परदादा के द्वारा। 3 नंबर, पंजीकरण से। 4 नंबर, देशीकरण से। 5 नंबर, भूमि अर्जन से। पंजीकरण से कोई विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हो
या कर चुकी हो उस महिला को पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे 5 वर्ष भारत में निवास करने वाला व्यक्ति देशीकरण से ए नंबर नागरिकता के आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। बी नंबर संविधान के प्रति एकता अखंडता के लिए श्रद्धा भाव हो। भारत और भारत के लोगों से प्रेम हो। भूमि अर्जन से भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग का अर्जन कर और उसका विलय भारत में करने पर वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता का समाप्त होना नागरिकता का परित्याग करने पर 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर एकता अखंडता न मानने पर। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान सभा में 3 प्रकार के विचार हैं। नंबर 1 दर्शन 35%। नंबर 2 सरकार का गठन 50%। नंबर 3 विविध 15%। दर्शन 35%। प्रस्तावना मूल अधिकार मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व। सरकार का गठन विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। विविध आयोग पंचायत नगर। संविधान सभा के द्वारा समस्त नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 to 22। 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 to 24। 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 to 28। 5 नंबर शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 to 30। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नंबर 7 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। इसमें संवैधानिक गैर संवैधानिक वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था के बारे में बताया गया है। नोट प्रोफेसर गार्नर के अनुसार किसी भी राज्य के लिए 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। नंबर 1 सरकार। नंबर 2 जनसंख्या। नंबर 3 निश्चित भूखंड। नंबर 4 संप्रभुता। 1947 से पूर्व भारत राज्य नहीं था। अनुच्छेद 13 ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 टू 18। 14 विधि के समक्ष समानता अपवाद अनुच्छेद 361। राष्ट्रपति राज्यपाल कोई दंडित कार्यवाही कर दें तो उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें उनके पद से हटाया ना जा सके। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, सरकारी भर्तियों में समान अवसर। अनुच्छेद 16 का 4 आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 16 फोर्थ जो है सेक्शन 4 आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 ए वाक एवं अभिव्यक्ति, सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने व सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद डी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 एफ संपत्ति का अधिकार समाप्त। 19 जी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 ए अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा दी जाएगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अनुच्छेद 20 बी अनुच्छेद 20 का सी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। निजता के अधिकार का उल्लेख इसी के अंतर्गत है। इसको अगस्त 2017 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रावधान किया गया। इसको 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के लिए आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें।
3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक बच्चों तक खान, कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षण संस्थाओं पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा यदि किसी विवाद को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा। इसमें 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। नंबर 2 अधिकार प्रेक्षा लेख। आपका अधिकार क्या है? यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद में नियुक्त कर दिया जाए तो अधिकार परीक्षा लेख लाया जाता है। नंबर 3 परमादेश लेख। किसी लोक अधिकारी को अपने कर्तव्य कार्य करने का आदेश देना। नंबर 4 उत्प्रेषण लेख। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय भेजना। 5 नंबर प्रतिषेध लेख। अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 घ महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 घ अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत रहते हुए ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे कि बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, स्वास्थ्य, शिक्षा में विकास हो सके। अनुच्छेद 42 राज्य ऐसी व्यवस्थाएं बनाएगा जिससे कि लोगों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही जीवन यापन करना पड़े। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, उद्योग, कृषि। अनुच्छेद 44 समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्थाएं बनाएगा। अनुच्छेद 47 रहन सहन, खान पान के स्तर को ऊंचा उठाना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना। 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना राज्य का उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय इमारत, राष्ट्रीय स्मारक भवनों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।